मैं आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स की, जिसके अंदर अपन बात करें प्रॉब्लम नंबर 1.6 की। तो देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द शेयर ऑफ एन ऑयल हैविंग अ विस्कोसिटी लाइक द 1 पॉइज। 1 पॉइज का मतलब आप सबको पता ही है वैसे भी कि 10⁻⁻1 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप कंसीडर करेंगे आगे, द ऑयल इज़ यूज फॉर द लुब्रिकेशन द क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स द जनरल बियरिंग, यानी कि एक जनरल बियरिंग दे रखी है आपको जिसका शाफ्ट डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझे इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसने बोला कि द क्लियरेंस इज 1.5 mm एंड द शाफ्ट रोटेट्स द 150 RPM। तो यानी कि जो ये डेटा दे रखा है आपको, जैसे कि यहाँ पे डायमीटर दे रखा है आपको, फिर उसके बीच में गैप दे रखा है आपको, और साथ के साथ स्पीड दे रखी है। तो ये आपको वेलोसिटी के लिए दे रखी है और जो गैप दे रखा है वो उसका बाई दे रखा है। तो अगर आपने यहाँ पे प्रॉब्लम देखी तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है जिस तरीके से अपन ने पहले प्रॉब्लम कर रखी है। आपको फॉर्मूला पता ही है कि टाउ इज इक्वल du/dy। तो म्यू की वैल्यू उसने दे रखी है वैसे भी 10⁻⁻1। डी की वैल्यू निकालने क्योंकि वो शाफ्ट है और उसके ऊपर वो रोटेट हो रही है तो उसकी वजह से πdn/60 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे भी तो आर ओमेगा भी बोल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2πn/60 होता है तो इससे πdn/60 निकल के आता है। डी वाई की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है कि आपकी जो बीच में जो क्लियरेंस है वो 1.5 mm है, तो मैं उसको कंसीडर कर सकता हूँ। तो mm को मेरे को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से उसने सॉल्व भी कर रखा है। म्यू की वैल्यू 1 पॉइज को 10⁻⁻1 कंसीडर कर लिया। उसके बाद 10 सेंटीमीटर डायमीटर था तो उसको 10 × 10⁻2 किया तो आपके इस वैल्यू निकल गई 0.1 मीटर। इसके बाद डी वाई यानी जो गैप था उसके बीच में क्लियरेंस था वो था आपको 1.5 mm, तो मैंने उसको चेंज कर लिया। तो 1.5 × 10⁻³ हो जाता है मीटर में। साथ के साथ स्पीड दी थी जिसकी वजह से मेरी वेलोसिटी निकल के आ गई, उसके लिए πdn/60 मैंने वैल्यू लगा दी तो 0.785 मीटर पर सेकंड मेरे पास वेलोसिटी निकल के आ गई। पर मेरे पास फार्मूला था, मैंने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू सारी पुट कर दी, म्यू की वैल्यू लगा दी, वेलोसिटी की लगा दी, क्लियरेंस लगा दिया, तो मेरे पास शेयर स्ट्रेस निकल के आ गई 52.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 52.33 मेगापास्कल। तो सिंपल वैल्यू है, सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।